हेलो एवरीवन। तो आज हम आगे स्टार्ट करेंगे यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑन एपी। तो एपी जो चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर है वो हम एनसीईआरटी की हेल्प से तो कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम्स में पूछे भी जाते रहे हैं। तो उन क्वेश्चंस को और हम डिस्कस करना चाहेंगे। तो ये वीडियो हम स्पेशली उसी के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें हम एक एक करके थोड़े एक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा पार्ट 6 में तो कौन कौन से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें एक्स्ट्रा क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले कि कभी भी अगर एपी में अगर आपको 3 नंबर्स अगर सपोज करने हो लैड करने हो तो आप उनको क्या लैड कर सकते हैं। हालांकि एपी की आपको पता था कि अगर आपको कोई भी एपी कंसीडर करनी है तो उसको ए प्लस डी ए प्लस 2d इस तरीके से आप एपी के टर्म्स को लैड कर सकते हैं। लेकिन कभी भी अगर क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से गिवन हो कि एपी में 3 नंबर्स फाइंड आउट कीजिएगा जिनका समय इतना है, प्रोडक्ट इतना है, तो वहाँ पर अगर आपको कभी 3 नंबर्स लैड करने हो तो आप उनको लैड कर सकते हैं ए माइनस डी ए और ए प्लस डी। तो कभी भी 3 नंबर्स एपी में गिवन हो, उनका सम गिवन हो और आपको नंबर्स को लैड करना हो तो आप इनको लैड कर सकते हैं ए माइनस डी ए और ए प्लस डी। अगर आप सिंपल के एपी के जो नंबर्स थे ए प्लस डी ए प्लस 2d को भी लैड करेंगे तो सोल्यूशन उससे भी आ जाएगा, ठीक है। बट डिफरेंस ये होगा कि वहाँ पर आपकी 2 इक्वेशंस बनेगी, उनको सॉल्व करके आपको सोल्यूशन निकालना पड़ेगा और यहाँ हो सकता है कि आपको सोल्यूशन डायरेक्टली मिल जाए, लेकिन सोल्यूशन हम दोनों तरीके से ही कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको एपी के अंदर 4 नंबर्स लैड करने हो जिनका सम गिवन हो तो उनको हम लैड कर सकते हैं ए माइनस 3d ए माइनस डी ए प्लस डी और ए प्लस 3d इस तरीके से। और ऐसे ही अगर आपको एपी में 5 नंबर्स लैड करने हो तो उनको हम लैड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से ए माइनस 2d ए माइनस डी ए प्लस डी और ए प्लस 2d, ठीक है। अगर एपी में 5 नंबर्स लैड करने हो तो ए माइनस 2d ए माइनस डी ए प्लस डी और ए प्लस 2d। तो इन नंबर्स को अगर आप ध्यान से देखें, चाहे वो 3 नंबर्स हों या 4 नंबर्स हों या 5 नंबर्स हों, तो इन सभी नंबर्स में जो आप देख सकते हैं वो ये है, एक तो ये कॉमन डिफरेंस सभी में सेम है और दूसरी बात ये है जो इसमें इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से इसमें इक्वेशन नहीं बनती है, डायरेक्टली सॉल्यूशन आ जाता है, वो ये कि जब भी हम इन टर्म्स को प्लस करते हैं, चाहे वो 3 टर्म्स को प्लस करने की बात हो या 4 टर्म्स को प्लस करने की बात हो या 5 टर्म्स को प्लस करने की बात हो, तो डी की टर्म्स वहाँ पे कैंसिल आउट हो जाती है। तो इसलिए कभी भी अगर आपको एपी में 3 नंबर्स 4 नंबर्स 5 नंबर सपोज करने हो तो उनको आप ये नंबर लैड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पहला एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो इन्हीं के बेसिस पर है। तो देखिएगा क्वेश्चन है ये, फाइंड 3 नंबर्स इन एपी हुज सम इज -3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। तो हमें एपी में 3 नंबर्स पता करने हैं जिनका सम -3 है और उनका प्रोडक्ट अगर 8 हो, तो ऐसे 3 नंबर क्या क्या होंगे। तो जैसे बोला गया था कि अगर एपी में अगर आपको 3 नंबर्स लैड करने हैं तो उनको हम क्या लैड कर सकते हैं, तो उनको लैड कर सकते हैं हम ए माइनस डी ए और ए प्लस डी। या हम एपी के 3 नंबर्स को लैड कर लेते हैं। अब जैसे कि क्वेश्चन में गिवन था कि नंबर्स का सम -3 है, तो इन तीनों नंबर्स को प्लस करके हम इक्वल टू पुट कर देते हैं -3 के। और जब इनको प्लस करेंगे तो आप देखेंगे जो डी की टर्म्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे माइनस प्लस के होने की वजह से। तो यह आ जाएगा 3 इक्वल टू -k3, देन सॉल्व करके आ जाएगा ए इक्वल टू -1। इस तरीके से हमारा ए का सोल्यूशन डायरेक्टली आ जाता है। दूसरी कंडीशन ये थी कि उन नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो 8 है। अब इन नंबर्स को हम प्रोडक्ट में रखेंगे ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी और इक्वल टू पुट करेंगे 8 के। ए हमने ऊपर सॉल्व कर लिया था तो ए के प्लेस पे ए की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो यह आ जाएगा पहले ब्रैकेट में -1 माइनस डी इंटू -1 प्लस डी। तो जहाँ पर भी ए था उसके प्लेस पे हमने -1 पुट कर दिया, इक्वल टू में गिवन है ए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो मल्टीप्लाई में -1 है इसको हम डिवाइड में ले जाते हैं क्योंकि यहाँ पर वो डिवाइड में आएगा। तो -1 को डिवाइड में ले जाते हैं RHS में, तो बन जाएगा -k1 इंटू में -k1 प्लस k d इक्वल टू 8/-1। इसके बाद -1 माइनस डी और -1 प्लस डी, यहाँ पर आइडेंटिटी बन जाती है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी की, क्योंकि दोनों ही ब्रैकेट में सेम टर्म्स हैं। एक बार उनके बीच में प्लस का साइन है और एक बार उनके बीच में माइनस का साइन है। तो यहाँ आइडेंटिटी बन जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ए स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि डी का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा -1 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इक्वल टू -8। इसको सॉल्व करेंगे, -1 का स्क्वायर होगा +1, डी का स्क्वायर एज इट इज रहेगा और इक्वल टू -8। तो सॉल्व करेंगे तो -k डी स्क्वायर इक्वल टू -k9, डी स्क्वायर इक्वल टू 9, देन डी इक्वल टू हो जाएगा 9 का अंडर रूट जो कि होगा +-3। ये ध्यान रखिएगा जब भी आप किसी वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो उसके स्क्वायर रूट को आप +- पे लिखिएगा, क्योंकि ये नंबर है। नंबर आपका पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, इसलिए दोनों ही आंसर इसमें लिए जाएंगे। अब हमने ए भी फाइंड आउट कर लिया है, डी को भी फाइंड आउट कर लिया है, तो हम नंबर्स को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नंबर्स हमने क्या ऐड किए थे, ए माइनस डी ए और ए प्लस डी।
तो पहले हम इसमें a के प्लेस पे -k1 और d के प्लेस पे +k3, क्योंकि d के दो सॉल्यूशंस हैं +3 -3, तो पहले हम d के प्लेस पे +k3 पुट करते हैं। तो इन नंबर्स में जहाँ भी a है वहाँ पे -k1, d के प्लेस पे 3 पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा -1 -3 -1 और -k1 +k3। सॉल्व करके नंबर्स आ जाएंगे ये -k4 -k1 और 2। इसी तरीके से अब हम a के प्लेस पे -1, क्योंकि a की तो एक ही वैल्यू है -1, लेकिन d के प्लेस पे पुट करते हैं -k3। तो जब इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे a के प्लेस में -1, d के प्लेस में -3, तो ये बन जाएंगे -k1 +3 -k1 और -k1 -k3। तो सॉल्व करके आ जाएगा ये 2 -1 -k4, ये 3 नंबर्स ये बन कराएंगे। तो होगा ये कि d की वैल्यू को प्लस माइनस लेने का फ़र्क यही पड़ेगा। जो नंबर्स आपके फर्स्ट कंडीशन में निकल कर आएंगे वही नंबर आपके सेकंड कंडीशन में बनकर आएंगे। देख सकते हैं दोनों नंबर सेम ही है, बस इनका ऑर्डर चेंज हो जाता है। वहाँ पे जो नंबर्स थे वो -4 -1 +2 थे, और यहाँ पे जो नंबर्स ऑब्टेन हो रहे हैं वो 2 -1 -k4 है। नंबर्स तो वही है, बस इनका सिर्फ ऑर्डर चेंज करके लिखा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। इसके आगे देखिएगा। नेक्स्ट कंडीशन है हमारी, इफ़ ए बी सी आर 3 रियल नंबर्स एंड आर इन ए पी। तो कभी भी 3 नंबर्स आपके रियल नंबर्स हों और वो ए पी में गिवन हो, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में गिवन हो, तो उन 3 नंबर्स में रिलेशन क्या होता है। तो कभी भी 3 नंबर्स आपको ए पी में गिवन हो और उनके बीच में आपको रिलेशन बताना हो, तो उनका रिलेशन होगा ये 2b = a + c। 2b = a + c का मतलब ये होता है कि इनमें जो मिडिल नंबर होता है वो फर्स्ट और थर्ड के सम के इक्वल होता है। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि 1, 3 और 5, ये तीनों नंबर ए पी के अंदर है। अगर आप इसमें मिडिल नंबर का ट्वाइस करेंगे तो 3 का ट्वाइस करेंगे तो कितना आएगा 6, और साथ ही साथ फर्स्ट और थर्ड का सम करेंगे यानी 1 और 5 का सम करेंगे तो कितना आएगा, वो भी 6 आएगा। तो इट मीन्स हमेशा ए पी के अंदर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर मिडिल नंबर का जो ट्वाइस होता है वो फर्स्ट और थर्ड के सम के इक्वल होता है। तो उसी से ये रिलेशन हमने ऑब्टेन किया कि 2b = a + c, डैट मीन्स मिडिल नंबर का ट्वाइस फर्स्ट और थर्ड के इक्वल होगा। कभी भी 3 नंबर्स ए पी में गिवन हो, उनके बीच में कोई रिलेशन इस्टेब्लिश करना हो या उनसे कोई वैल्यू को फाइंड आउट करना हो, तो वहाँ ये रिलेशन यूज़ किया जा सकता है। जैसे ही क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कह रहे हैं इफ़ 2x, x + 10, 3x + 2 आर इन ए पी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अभी तीनों नंबर ए पी के अंदर है तो हमें x वैल्यू को फाइंड आउट करना है। हालांकि आपके पास दो तरीके हैं, एक तो ऊपर जो रिलेशन में ऑब्टेन किया आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, 2b = a + c, डैट मीन्स मिडिल नंबर का ट्वाइस बाकी दोनों के सम के इक्वल रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, वरना आप इनका कॉमन डिफरेंस निकाल के भी सॉल्व कर सकते हैं। कि पहले आप कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिएगा इन दोनों नंबर्स का a2 - a1 करके, फिर आप कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिएगा इन दोनों नंबर्स का a3 - a2 करके, और फिर दोनों कॉमन डिफरेंस का इक्वल रख के भी आप x को सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो आपने जो रिलेशन बताया 2b = a + c उसको यूज़ कीजिएगा। अब क्योंकि यहाँ पर b के प्लेस पे है x + 10, a के प्लेस पे है 2x और c के प्लेस पे 3x + 2, इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं तो आ जाएगा 2 × ब्रैकेट में x + 10 = 2x + 3x + 2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 2x + 20 = 2x + 3x + 2, तो सॉल्व करके ये आ जाएगा x = 6। तो ऐसे भी हम सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम यही कुछ 1-2 टॉपिक को ही यहाँ पे रख रहे हैं, इन्हीं के बेसिस पर आपको कुछ क्वेश्चंस करने के लिए दे रहे हैं। तो आई होप आप इन क्वेश्चंस को करके देखेंगे जो आज आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं जो आपको आज करने के लिए मिलेंगे, और आपको बता दें ये 5 क्वेश्चंस आपको आज ज़रूर करने हैं, और इन सभी के सॉल्यूशंस जो हैं आपको मुझे ग्रुप पर नहीं, मेरे नंबर पर आपको उनको अपलोड भी ज़रूर करना है। तो यानी कि ये सभी के लिए ज़रूरी है कि इन 5 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करके सभी जो है अपने सॉल्यूशंस आज मुझे सेंड जरूर कर दें, क्योंकि मैं चेक करना चाहूँगा कि आप सभी इस टॉपिक को कितने ध्यान से और कितने सही तरीके से आप इसको समझ के कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतने काफ़ी है। थैंक यू।